प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो अब आप खुद बताएं, क्या वाकई आपके पास कोई एडवाइजर है? मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से, या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए जिससे इनके लिए बेस्ट कमीशन जनरेट हो जाए? जवाब आपके पास खुद है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए जरूरत है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द आप अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बने। आगे चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के थ्रू ये सिखाया है कि उन्हें अपने पैसों को खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड की एनएवी को हम कंपेयर करेंगे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 5 सितंबर 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 2 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 19.23 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 19.23। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 5 सितंबर 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 136.04 और डायरेक्ट की एनएवी है 151.25। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज की डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है 7,06,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन रही है अप्रॉक्स 7,85,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 78,971 रुपीज का। मतलब ये कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप 78,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं अगर आप इस फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये नुकसान भी कुछ लोगों को कम लग सकता है। उन्हें ये लग सकता है कि अगर मेरे इतने पैसे जा भी रहे हैं तो मैं पैसे बना भी तो रहा हूं। मैंने 1 लाख का 7,06,000 रुपए बना लिया। लेकिन यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा। अगर सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 78,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना नुकसान कर देते हैं। ये आपके सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना नुकसान कर रहे हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उनकी जो मैच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है
अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उनका कोई भी कमीशन नहीं जा रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं। और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान कर दिया अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमने रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 11% ही लिया है और फंड वैल्यू भी एवरेज से लिया है। अगर आपकी फंड वैल्यू भी ज्यादा है और आप रिटर्न भी ज्यादा बना रहे हैं तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। सोचिए मत, जल्द से जल्द कैलकुलेटर को डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, मैच्योरिटी पर बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स को लेकर स्टडीज का कुछ और कहना है। स्टडीज बताती है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि आखिर मैं इतने लंबे टाइम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा। अभी आपने इस कैलकुलेटर के थ्रू देखा कि एक छोटी सी चूक से वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आ गया और कितना ज्यादा नुकसान हो गया। ऐसी कई गलतियां हैं जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स लगातार दोहराते हैं। उन गलतियों को आप यहां से जान सकते हैं विप्लव मजूमदार सर के इस वीडियो से, और गलतियों को ना दोहराते हुए, अपनी गलतियों को करेक्ट करते हुए आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट बस करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जिनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपका जवाब जरूर यही होने वाला है कि जिम्मेदारियां हैं, तभी तो इतनी मेहनत से सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि भविष्य अच्छा हो। वैसे में अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जिस तरह से आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है, क्या उससे आपके भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी होने वाली हैं, क्या उससे आपके गोल्स पूरे होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आपके लिए हमारी टीम ने कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले टाइम में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है। वैसे में हम यहाँ पर वही चेक करेंगे कि असल में कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। वही अगर आपने अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो मेरी बेटी का एमबीए यहाँ पर आराम से हो जाएगा, तो आने वाले 10 साल बाद उसी साधारण एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है आपको 38,90,000 का। वही अगर अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भी आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 47,07,000 की। क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर जो हमने इन्फ्लेशन रेट लिया है वो सिर्फ 10% का ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो रही है। अब बात कर लेते हैं आपके बच्चों की शादी की। अगर आपने इसके लिए भी 10 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद यहाँ जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? अगर आपका जवाब ना है या फिर इसे देखने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डाउट में चले गए हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को जांचने की जरूरत है। आपको चेक करने की जरूरत है कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। ये कैलकुलेटर आपको मनी IQ क्लास में मिलता है। अपने और भी गोल्स को फिल कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने प्लानिंग के हिसाब से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। या तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यू ले रखी है, आपने जिस हिसाब से प्लानिंग की है उस वैल्यू को यहाँ पर डालकर चेक कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। सोचिए जरा कि हम लगातार मेहनत करके सेविंग्स करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में पैसा बन नहीं पाता, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। आखिर क्यों?
क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया, इन सब से भी रह गए तो अपने किसी एजेंट मित्र के पास हम उससे एडवाइस लेने पहुंच जाते हैं कि आप बताइए हमारे लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। वो जो प्लान हमें बताते हैं हम हार कर मजबूरी में उसे ही अपना मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद कोई करेक्ट नॉलेज नहीं है। हम जज नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या सही है। इसीलिए आपको जरूरत है मनी आईक्यू क्लास की। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश ये सब मैंने पहले सीखा होता, तो जो गलतियां मैं लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोहराता आ रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग लेकर, और आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आसान भाषा में बिना किसी फॉर्मूले के ये सिखाया जाता है कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के साथ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप plannerworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ। यहाँ पर मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए आपको खुद ही अपना भविष्य संवारना होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी टीम आपके लिए जल्द से जल्द उस प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।